नमस्कार, मैं रूपा रजक सदीनामा की ओर से आ गई हूँ लेकर दिनांक 4 मई 2024 का संपादकीय लेकर, जिसका शीर्षक है जनसंघ बलराज मधोक एवं भारतीय राजनीति, जिसे लिखा है हमारी अतिथि संपादक डॉक्टर विवेक आर्य जी ने। आज का हमारा विषय बलराज मधोक से संबंधित है। मधोक जी 1948 में दिल्ली आकर श्री मधोक फिर अध्यापन कार्य में जुड़ गए। श्री मधोक दिल्ली विश्वविद्यालय के पंजाबी कॉलेज में पढ़ाया करते थे। बलराज मधोक बहुत अच्छे लेखक थे। और जानते हैं इस संबंध में आगे क्या कहते हैं हमारे संपादक महोदय। भारतीय राजनीति के वर्तमान को समझने के लिए इतिहास की मदद ले तो उसमें कई ऐसे प्रश्न मिलते हैं जिन पर धूल जम गई। ऐसे ही एक प्रश्न है प्रोफेसर बलराम मधोक जी का। मुख्य धारा को दिशा देने वाले भी कभी कभी गुमनामी की गुफा में खो जाते हैं। इसका उदाहरण है भारतीय जनसंघ के पूर्व सचिव प्रोफेसर बलराज मधोक का। जिस कश्मीर समस्या से हम आज भी जूझ रहे हैं उसको प्रारंभ में ही नष्ट करने का प्रयास मधोक ने किया था। तत्कालीन शासकों ने श्री मधोक की बात नहीं सुनी। जीवन परिचय। बलराज मधोक का जन्म जम्मू कश्मीर में सिंधु नदी के किनारे बसे अस्कार्डू वर्तमान बल्टिस्तान में हुआ था। उस समय अस्कार्डू लद्दाख प्रांत की शीतकालीन राजधानी हुआ करता था। पिता जगन्नाथ मधोक पंजाब के गुजरांवाला जिले के जालेन गांव में रहने वाले थे। सरकारी नौकरी जगन्नाथ जी को अस्कार्डू ले आई थी। माँ सरस्वती देवी गृहस्थी संभाले सामान्य महिला थी। प्रारंभिक शिक्षा श्रीनगर तथा स्नातक की उपाधि दयानंद वैदिक महाविद्यालय जम्मू से स्वर्ण पदक के साथ प्राप्ति की। इसके साथ प्राप्त 25 रुपये प्रतिमाह की छात्रवृत्ति के कारण बलराज अधिस्नातक अध्ययन पूरा कर सके। अध्ययनशील होने के साथ बलराज हॉकी के अच्छे खिलाड़ी व अच्छे एथलीट थे। 1936 में भारतीय स्वयंसेवक संघ के संपर्क में आए। मधोक 1942 में पूर्णकालिक कार्यकर्ता बनकर जम्मू कश्मीर में संगठन खड़ा करने में जुट गए। कश्मीर समस्या। दयानंद कॉलेज श्रीनगर में 15 अगस्त 1947 को विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए प्रोफेसर मधोक ने भारत के विभाजन को कृत्रिम व अस्थायी बताया। श्री मधोक की मान्यता थी कि जब तक पाकिस्तान का अस्तित्व रहेगा वह भारत का स्थायी शत्रु बना रहेगा। श्री मधोक की भविष्यवाणी सत्य सिद्ध हुई। 1947 में प्रोफेसर मधोक द्वारा प्रकट की गई पाकिस्तान के साथ युद्ध की संभावना उसके बाद हुए कई युद्धों के बाद भी समाप्ति नहीं हुई। कूट युद्ध निरंतर आज भी जारी हैं। प्रोफेसर मधोक का प्रयास बयानबाजी तक सीमित नहीं था। कश्मीर में घुसे पाकिस्तानी घुसपैठियों से श्रीनगर को बचाने में प्रोफेसर मधोक ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। प्रोफेसर मधोक ने बिना किसी आधार पर कश्मीर की सत्ता शेख अब्दुल्ला को सौंपने का विरोध किया था। शेख अब्दुल्ला के सत्ता में आने पर श्री मधोक जम्मू चले गए और प्रजा परिषद के माध्यम से कश्मीर का भारत में पूर्ण एकीकरण करने का आंदोलन चलाया। श्री मधोक धारा 370 के विरोधी थे। श्री मधोक का विरोध नीतिगत था। उनका कहना था कि सभी प्रांतों में लाखों मुसलमानों ने अपनी इच्छा से भारत में रहना पसंद किया तो केवल कश्मीर के मुसलमानों का तुष्टीकरण अनुचित है। शेख अब्दुल्ला ने कश्मीर महाराजा द्वारा कश्मीर के भारत में विलय को स्वीकार नहीं किया था। शेख अब्दुल्ला जनमत संग्रह का राग आलापते रहे जो देश हित के विपरीत था। यदि उस वक्त की स्थितियों में चुनाव करवाना संभव नहीं था तो भी सत्ता अकेले शेख अब्दुल्ला के बजाय राज्य के 3 संभागों जम्मू, लद्दाख और कश्मीर के जनप्रतिनिधि मंडल को सौंपी जानी थी। शेख अब्दुल्ला के वंशज आज भी कश्मीर के विषय में देश की नीति के विपरीत अपना अलग राज अलाप रहे हैं। यदि प्रोफेसर मधोक की बात मानी गई होती तो देश एक स्थायी समस्या से बच गया होता। जो धन पाकिस्तान व उसके घुसपैठियों से कश्मीर की रक्षा पर खर्च किया जा रहा है वह कश्मीर के विकास पर खर्च हो सकता। कश्मीर की सत्ता शेख अब्दुल्ला के हाथ में आने पर बलराज मधोक का जम्मू कश्मीर में रहना निरापद नहीं रहा और मजबूरन उन्हें दिल्ली आना पड़ा। बलराज मधोक का विवाह कमला जी से हुआ जो दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे। इनके 2 पुत्रियां हुई। राजनैतिक जीवन।
1948 में दिल्ली आकर श्री मधोक फिर अध्यापन कार्य में जुड़ गए। श्री मधोक दिल्ली विश्वविद्यालय के पंजाबी कॉलेज में पढ़ाया करते थे। बाद में श्री मधोक डीएवी दयानंद एंग्लो वैदिक पीजी कॉलेज में इतिहास विभाग के प्रमुख भी रहे। विद्यार्थी परिषद भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्य रहे। मधोक भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष बने। मधोक के नेतृत्व में भारतीय जनसंघ ने पहली बार देश भर में चुनाव लड़ा और 35 सीटें जीतीं। वह खुद भी दूसरी बार दिल्ली से संसद बने। इसके बाद ही जनसंघ की विपक्षी दल के तौर पर पुख्ता पहचान बनी। पंजाब में जनसंघ की संयुक्त सरकार बनी थी, जबकि उत्तर प्रदेश, राजस्थान सहित देश के प्रमुख 8 राज्यों में जनसंघ मुख्य विपक्षी दल बनकर उभरा था। यह एक बड़ी उपलब्धि थी। यही मधोक के राजनीतिक जीवन का उच्च शिखर था। इसके बाद पार्टी संचालन को लेकर आंतरिक मतभेद बढ़ने लगा। अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में मधोक विरोधी पक्ष निरंतर मजबूत होता चला गया। परिणाम स्वरूप 1973 में 3 वर्ष के लिए मधोक को निष्कासन का सामना करना पड़ा। निष्कासन के सामने आया। आपातकाल के दौरान मधोक 18 महीने तक मीसा कानून के तहत जेल में बंद रहे। आपातकाल समाप्त होने पर सभी विरोधी दलों ने मिलकर जनता पार्टी का गठन किया, तो मधोक उसमें सम्मिलित हुए। बाद में अखिल भारतीय जनसंघ बनाकर उसे आगे बढ़ाने का प्रयास किया। इस कार्य में मधोक को सफलता नहीं मिली। अंततः मधोक अपनी मृत्यु तक गुमनामी में डूबते चले गए। अच्छे लेखक। बलराज मधोक बहुत अच्छे लेखक थे। मधोक ने हिंदी व अंग्रेजी में बहुत साहित्य रचा। समाचार पत्रों के संपादक भी रहे। मधोक ने भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा मुखर्जी की जीवनी भी लिखी। मधोक के उपन्यास जीत या हार को मधोक की आत्मकथा माना जाता। विभाजित भारत में मुस्लिम व कश्मीर समस्या पर भी बहुत लिखा। पाकिस्तान व कश्मीर समस्या पर लिखते रहे। पाकिस्तान के भविष्य पर भी मधोक ने कलम चलाई। प्रोफेसर मधोक के देशहित विचारों का अध्ययन कर लाभ लिया जाना चाहिए। बलराज मधोक को वीर सावरकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। बलराज मधोक आज हमारे बीच नहीं हैं, मगर उनका जीवन कई सीख देता है। उनकी देश व विचार भक्ति अनुकरणीय है। मधोक के मुख्य धारा की राजनीति से अलग होने का लाभ तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने उठाना चाहा। कहते हैं कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने मधोक को मंत्रिमंडल में लेने का प्रस्ताव किया था। साधारण राजनेता उस अवसर का लाभ अवश्य उठाता, मगर मधोक ने स्वीकार नहीं किया। बलराज मधोक का जीवन हमें यह भी बताता है कि अपने को बुद्धिमान मानकर खरी खरी कहना, दूसरों का अपमान करना प्रजातंत्र में नहीं चल सकता। साथ वालों को अपनी बात से सहमत करना भी आवश्यक होता है। तो ये था दोस्तों हमारा आज का संपादकीय। कल फिर लौटेंगे एक नए विषय, एक नए संपादकीय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। सुनकर देखो, सुनकर देखो, सुनकर देखो जी। ममता राहुल मोदी बोले, लिखे जितेंद्र जी।